हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जितने भी बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, राइट। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनडीए देन यू हैव टू क्वालिफाई एनडीए रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज एसएसबी। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल गई होंगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली एसएसबी, दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें क्या होता है, ओके। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो डे 1 से हम अगर बात करें तो सबसे क्रूशियल होता है, सबसे डे 1 जो होता है आपका टेस्ट, फर्स्ट होता है आपका पीपी एंड डीटी टेस्ट, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ओके। इसमें क्या होता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, 30% कैंडिडेट्स यहीं से बाहर हो जाते हैं। इट मींस अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है देन यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन एंड यू हैव टू वर्क ऑन पीपी एंड डीटी टेस्ट। आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी होगी पीपी एंड डीटी टेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आप बच्चों के लिए कहना चाहता हूं बेटा। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग देन यू हैव टू वर्क ऑन इट, नोबडी इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, ओके। अगर आप जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, अगर आपका कोई लक्ष्य है और उसको आप अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी आपके लिए करने नहीं आएगा, राइट। तो बेटा, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीपी एंड डीटी टेस्ट में क्या होता है, राइट। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी जो कि ब्लर होगी, हेजी होगी, जिसमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा। ये इमेज फिर भी थोड़ी सी क्लियर है। उसमें आपको क्या होगा कि काफ़ी ब्लर इमेज होगी और कई सारे मैसेजेस वो रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो काफ़ी सारे बच्चे होंगे, सभी वो बच्चे वो इमेज को देखेंगे और यू हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन दैट पिक्चर, ओके। आपको उस पर एक स्टोरी लिखनी होगी। यू विल गेट 30 seconds टू ऑब्जर्व द पिक्चर एंड यू विल गेट 4 minutes 30 seconds टू राइट अ स्टोरी, ओके। उसके बाद जब स्टोरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उस पर आपको मौका मिलेगा, यू हैव टू नरेट योर स्टोरी। आप अपनी स्टोरी को नरेट करें, उसके बाद उस पर ग्रुप डिस्कशन होगा और फाइनली एक कंक्लूजन पे ग्रुप निकल के आएगा कि एक्जैक्टली इस पिक्चर में क्या हो रहा है, राइट। अब ये तो था पीपी एंड डीटी टेस्ट, ठीक है। इन द सेम मैनर यू विल गेट थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, जो कि आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में देखने को मिलेगा। जो भी बच्चे स्क्रीन इन होते हैं, स्क्रीन क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वो सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है बेटा, टैट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ओके। इसमें क्या होता है, आपको 12 इमेजेस देखने को मिलेंगी, राइट। अब क्या होगा, यू विल गेट 30 seconds फॉर एवरी इमेज टू ऑब्जर्व। 30 सेकेंड आपको मिलेंगे इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए, राइट। एंड यू विल गेट 4 and 30 minutes, 4 minutes and 30 seconds, 4 minutes and 30 seconds टू राइट अ स्टोरी ऑन दैट इमेज, ओके, जो भी आपने देखा। अब मैं आपको बता दूं, इसमें मेनली आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो चेक की जाती है, ठीक है। आपका जो एटीट्यूड है वो किस टाइप का है ये आपका चेक किया जाता है, ठीक है। आप किस मैनर में सोचते हैं, व्हाट यू आर थिंकिंग, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे चेक होता है, राइट। मीन्स आपको कोई भी स्टोरी अगर दिखाई जाती है, कोई भी आपको इमेज दिखाई जाती है, तो आपको एक पॉजिटिव स्टोरी की तरफ बढ़ना है, ना कि ऑलवेज नेगेटिव की तरफ, राइट। देन यू हैव टू अप्रोच पॉजिटिवली, ओके। सेकेंड थिंग, इसमें आपको अपना एक कैरेक्टर चूज करना है, एक हीरो चूज करना है, उस पर स्टोरी आपको बनानी है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको 1 by 1
आपको इमेजेस शो होती रहेंगी और आप उस पर स्टोरी लिखते रहेंगे। ठीक है, आपको एक शीट दी जाएगी जहां पे आप अपनी स्टोरी को लिखेंगे और वो पूरी की पूरी शीट आपकी सबमिट हो जाएगी। राइट। तो बच्चों, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, अगर आप जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हो, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो बेटा मेहनत पे विश्वास करें। ठीक है, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत पे विश्वास करें। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है बेटा। ठीक है, अगर आप किस्मत के भरोसे चल रहे हो तो आप सट्टेबाजी कर रहे हो बेटा। जुए में किस्मत आजमाई जाती है, यहाँ पे मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत से पीछे भाग रहे हैं, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो बेटा सपना छोड़ दो। एनडीए हलवा नहीं है कि आप गए और उठा के खा लिया, नहीं बेटा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अपने आप को उस चीज में ढालोगे नहीं, तब तक आप एसएसबी क्वालिफाई कर ही नहीं सकते बेटा। आपको अपने डेली रूटीन में चेंज लाना होगा, आपको अपने बैठने उठने के तरीके में चेंजेस लाने होंगे, आपको अपने किसी भी कार्य को करने के लिए जो आप जिस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी जीते हो उसमें आपको चेंजेस करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू जस्ट चेंज योर कंप्लीट शेड्यूल इफ यू वांट टू ज्वाइन एनडीए। ओके, तो बेटा अगर आप मेहनत करना नहीं चाहते हो तो एनडीए भूल जाओ, कुछ और देखो, कोई दूसरी नौकरी देखो बेटा। मेहनत करने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा। कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं, 2 लाइन में मैं कहना चाहता हूं। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है, गौर से सुनिए, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद ही बनाना है। समझ में आई बात? अगर आप अपने टारगेट को बड़ा बनाते हैं तो उसके लिए रास्ता आपको खुद ही बनाना पड़ेगा बेटा। रास्ते अगर आसान होते तो उस पर कोई भी चल लेता। ठीक है, और कठिन रास्ते की एक खासियत होती है, कठिन रास्ते की एक खासियत होती है कि कठिन रास्ते पे आपकी स्पीड तेज हो जाती है। अगर रास्ते में कांटे पड़े होते हैं ना तो आप थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो कठिन रास्ते की एक खासियत ये भी होती है और ये अच्छाई भी होती है बेटा कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है। चाहे वो सक्सेस की तरफ जाते टाइम बेटा, मखमली जितनी चादर होगी, जितना आरामदायक जीवन होगा ना, उतना ही आपको आराम आएगा और स्पीड आपकी उतनी ही कम हो जाएगी। आप उतनी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सकते हैं जिस रफ्तार से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आरामदायक जिंदगी पाने के लिए मैं डिफेंस ज्वाइन करना चाहता हूं, बेटा भूल जाओ। ठीक है, ऑफिसर्स की लाइफ क्या होती है ये आप कभी टारगेट डिफेंस एकेडमी में आइए तो कुछ ऑफिसर से मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा। मेरे साथ के बहुत सारे ऑफिसर जो इस समय डिफेंस में हैं, उन लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। तब वहाँ पे पता चलेगा कि बेटा ऑफिसर्स की लाइफ क्या होती है। ठीक है, अगर आप चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हो बेटा, एक मास्टर बन जाओ प्राइमरी के, आराम से आप चैन की ज़िंदगी जी सकते हो। ठीक है, लेकिन डिफेंस से अगर आपको जुड़ना है बेटा, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर एडिकेट्स। ठीक है, अपने हर एक चीज़ को आपको बदलना होगा। ठीक है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर लानी होंगी, अदरवाइज ऑफिसर बनने का सपना आप भूल जाइए। ठीक है, तो बच्चों जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट डिफेंस एकेडमी में बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और टाइम टू टाइम नए बैच स्टार्ट होते रहते हैं, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं टारगेट डिफेंस एकेडमी गूगल पे सर्च करके, या चाहे आप नीचे दिए गए नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। आगे इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को और भी डिटेल में बताऊँगा कि एसएसबी में और क्या क्या होता है। ओके, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।